हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। आज का ब्लॉग पूजन के साथ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी को स्नान। अभी मॉर्निंग के 8:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मेरे सब काम हो गए। यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। यहाँ मैंने स्नान करा दिया अच्छे से। अब इनको टॉवल से अच्छे से क्लीन करूँगी भगवान जी को। फिर उनको चंदन लगाऊंगी। यहाँ पर थोड़े से गंदे हो रहे थे क्योंकि चंदन लगाओ रोज़ डेली डेली तो थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो मैंने उनको आज अच्छे से गणेश जी को क्लीन कर दिया है। और भगवान जी के जितने सारे फ़ोटोज़ थे सबको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। यहाँ पर शिव जी, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ठाकुर जी और राधा रानी को स्नान कराऊंगी, फिर इनका श्रृंगार करूँगी। इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पर स्नान करा दिया है। यहाँ पर मैंने इनका श्रृंगार भी कर दिया है। यहाँ आरती भी हो गई है मेरी। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल रोटी और आलू पालक की भुजिया। और ये प्रसाद के लिए मैंने हलवा बनाया था तो वो रखा हुआ था। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज चीला बनाया था बेटू के लिए, वेजिटेबल्स वाला। तो यहाँ पर मेरी दाल तो बन गई है। यहाँ पर मैंने पालक भी अच्छे से साफ़ कर लिया है धुल के। एक सैलेड के लिए खीरे अभी लिए थे मैंने। अब मैं पालक को कट करूँगी क्योंकि पालक को 2-3 बार अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि हरी सब्जियों में तो कीड़े वगैरह कुछ भी पता मालूम ही नहीं चलता है। यहाँ पर मेरी दाल भी बन गई है। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर इसमें हरा धनिया डालूँगी मैं। अब इसको ढक के रख दे रही हूँ। थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था पानी ज़्यादा होगा तो मैंने थोड़ा सा और उबाल लूँ उसको तो ये सही हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर पालक कट कर ले रही क्योंकि आलू पालक की भुजिया बनानी है मुझे। दाल बन गई। यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए। मैंने पहले दाल रख दी थी, दाल खाली करके उसमें चावल रख दिए थे तो जब तक फ्राई करे तब तक मेरे चावल भी बन गए हैं। अब आटा लगाऊंगी थोड़ा सा। आटा थोड़ा सा ही लगाना है बस, इनके लिए रोटी बनानी है। अब इसमें धनिया, हरा धनिया डाल दूँगी और इसको खाली करके रख दूँगी। खाना बनाते समय किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। और सोचा खाना बना लूँ इसके बाद फिर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं आटा लगा रही हूँ। आटा लगा कर रख दूँगी थोड़ा सा, जब तक अच्छे से गल जाएगा आटा भी। क्योंकि अभी रोटी बनानी है तुरंत, मैंने सोचा पहले आटा लगा दूँ फिर पालक कट कर लूँगी, फिर पालक की भुजिया को फ्राई कर दूँगी। किचन थोड़ी छोटी पड़ जाती है, सामान एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर रखना पड़ता है। क्योंकि बेटू का भी डर रहता है, कुछ गर्म चीज़ें नीचे रख नहीं सकते, वो कभी भी आके छू सकता है। यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा, लगा के रख दूँ फिर फटाफट भुजिया बनाऊँगी क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। आटा थोड़ा सा ही लगाना है तो जल्दी लग भी जाएगा। रोटी, हमारे यहाँ रोटी बहुत ही कम बनती है, बहुत ही कम। क्योंकि शाम को रोटी मैं खाती नहीं हूँ, ये भी कम ही खाते हैं, 2-3 रोटी खाते हैं। सुबह भी डेली चावल तो बनते ही हैं तो रोटी कम ही बनती है। आटा लग गया है, अब इसको ढक के रख दूँ मैं। ढक के रख दिया है। अब करूँगी पालक कट। साफ़ कर लिया है मैंने धुल के, बट एक बार और देख देख कर कट कर लूँगी मैं। वैसे तो कुछ है नहीं, अच्छे से देख लिया था मैंने। हरी सब्जियां साफ़ करने कट करने में बहुत टाइम लगता है। पालक तो फिर भी जल्दी हो जाती है, बट मेथी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर अब मैं फ्राई करूँगी पालक आलू की भुजिया। थोड़ी सी बनानी है, ये तो थोड़ी बहुत ही खाती है, बस और बेटू भी खा लेगा, हरी सब्जी है।
यहाँ फ्राई हो गई है बिल्कुल, थोड़ी सी बनाई थी मैंने पालक। अब इसको ढक दूँगी। यहाँ पर मेरा बेटू भी आ गया था, मुझे बर्तन उठा के दे रहा था। अब इसका हाथ ऊपर पहुँचने लगा है तो कुछ भी सामान उठा लेता है, बहुत संभाल के सारा सामान रखना पड़ता है अब इसकी वजह से। अब मैं इसे देखने जा रही थी ये कर क्या रहा है, तो वो भी खड़ा हो गया तो मुझे देख रहा था पीछे। बाहर वाला मैं गेट लगा देती हूँ क्योंकि बाहर तुरंत निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर, ये मुझे बार बार लेने आ रहा था, हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा था। मैंने चलो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाऊँ। थोड़ी देर बैठी, जब तक थोड़ा सा खाना ठंडा हो गया था। फिर मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया क्योंकि आज ये लंच ले नहीं गए थे, तो मैं इनका लंच अब भेज रही हूँ। सुबह थोड़ा सा आज जल्दी चले गए थे, इनको जल्द कुछ काम था तो जल्दी वापस जाना था, तो मैं सोचा टिफ़िन अब चलो बाद में भेज दूँगी। तो यहाँ बन गया है, अब इसको पैक करके इनको भेज दूँगी। फिर मैं भी खाना खाऊंगी और बेटों को भी खिलाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है, 12:30 पौने 1 हो गया है। खाना तो फटाफट बन जाता है बट बेटू है तो बार बार उसको भी देखना पड़ता है, कहीं कुछ इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर मैंने सब पैक कर दिया है, सैलेड भी। अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ बेटू क्या कर रहा है। आकर देखा तो यहाँ सारे खिलौने सारे रूम में कुछ बाहर पड़ी हुई थी। अब इन सबको समेटती हूँ, इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री श्याम।